नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। दलित उत्पीड़न को लेकर जुटाई महापंचायत उमड़ी भीड़। ये आपको बता दें कि 12 जुलाई जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगभग 15 दिनों से दलित उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आज दलित महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि रौनापार थाने के पलिया गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा दलित परिवार का मकान तोड़ दिया गया था। उधर इसी कड़ी में जहानागंज थाने के गोधौरा गांव में दलित के ऊपर उत्पीड़न की पुलिसिया कार्रवाई को लगातार चली आ रही थी। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन का आगाज किया था। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित रिश्ता स्टैंड पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल कुमार यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव संतोष कटाई, NSIU के जिला अध्यक्ष विशाल दुबे एवं शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमर बहादुर यादव समेत ANIUI के प्रदेश सचिव मंजीत यादव ने उपवास सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि दलित उत्पीड़न के विरोध में बुलाई गई दलित महापंचायत में शिरकत करते हुए महाराष्ट्र से दलित महापंचायत में पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कांग्रेस डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों की जहां हत्या हो रही है, वहीं मायावती अपने घर से बाहर नहीं निकलती। क्या यही बाबा भीमराव अंबेडकर का और मान्यवर काशीराम का आदर्श था? उन्होंने उपवास सत्याग्रह पर बैठे अनिल यादव, संतोष कटाई समेत सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि राजीव गांधी ने दलितों के अत्याचारों के खिलाफ जो कानून लाया था, उस कानून के मायावती ने धज्जियां उड़ा दी। दलितों को अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा और संविधान बचाने के लिए उन्हें आगे आगे चलना होगा। दलितों की हत्या कर और दलित बेटियों के साथ बलात्कार कर रामराज की कल्पना बेईमानी साबित हो रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक मंच पर कहा था कि हिंदू मुसलमानों का DNA एक है, लेकिन क्या मोहन भागवत यह बताने का काम करेंगे कि भीड़ में जिन अल्पसंख्यक बच्चों की हत्या कर दी, हाथरस की बहन के साथ बलात्कार किया, क्या उनका DNA हम सबसे अलग था? अगर उनके पास इसका जवाब नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमालय पर जाने का परवान काट देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मजे की बात तो यह है कि दलितों पर अत्याचार के बाद एक होते ही रहे मोहम्मद लगातार मुस्कुरा रहा है और उसके राज्य में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज कायम हो रहा है। दलित महापंचायत में मुड़ी भारी संख्या में संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए आजमगढ़ जनपद में मोर्चा संभाला है और कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने तनुज पुनिया, भगवती चौधरी, शहनवाज आलम, मनोज यादव और पलिया के मामले पर उपवास सत्याग्रह चलाने के लिए अनिल यादव समेत सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वर्तमान हालत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज दलित की आवाज़ को दबाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर दलित अपनी बात लोकतंत्र में हक के साथ कह भी नहीं सकता। बीजेपी के दमन कार्यकर्ताओं लगातार जारी है। उन्होंने पुरानी बात याद करते हुए कहा कि दलित सत्यमेव जयते की जब हत्या हुई थी तो वह उनके घर जाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नज़रबंद करके गिरफ्तार कर लिया। फिर भी कांग्रेस की आवाज़ उत्तर प्रदेश सरकार में दबाई नहीं जा सकी। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। गोधौरा गांव के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिला पंचायत प्रत्याशी कन्हैया कुमार राव यहां जब चुनाव जीते हैं और सरकार उन्हें जबरन चुनाव हरा देती है, दलित धरना देते हैं, सरकार गांव वालों की बात सुनती बर्बरता करती है। यहां तक कि विकलांग परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा जाता और पुलिस उनके साथ अपने ढंग से व्यवहार करती है, उनको मारती पीटती है। बच्चों को भी सरकारी जुल्म से अछूते नहीं रहते। क्या यही लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र की आवाज़ उठाने का अधिकार, मांगने का अधिकार भी अब सरकार छीन लेना चाहती है। पत्रकारों से हुई बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। बलिया और गोधौरा में
जिस तरह दलित परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा गया है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, 307 जैसी गंभीर धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ उनका दोष यही है कि वो अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठकर अपनी मांगों को कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दलित भाइयों के अधिकार को छीना जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों बलिया गांव और गोधौरा गांव के सम्मान की लड़ाई को धरने के माध्यम से लड़ने का काम किया था। आज इस पंचायत के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी तानाशाह हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दलित भाइयों के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और बलिया में, गोधौरा में जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार तत्काल उसको वापस ले। जो लोग इस पूरी घटना में पुलिस के अधिकारी लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यह आंदोलन थमेगा नहीं। इस लड़ाई को और भी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों में ले जाऊंगा। विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति है गोधौरा को लेकर? मैंने आपको अभी बताया कि इस पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे, गांव गली चौराहों पर लेकर जाएंगे, विधानसभा में भी मजबूती से उठाएंगे और बलिया और गोधौरा के लोगों के न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम